हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube लाइव भविष्यफल कार्यक्रम। इस भविष्यफल कार्यक्रम की विशेषता, विलक्षणता, खासियत यह है कि आपकी किसी भी तरह की समस्या हो, उस समस्या का समाधान हो जाता है। ऑडियो लेवल ठीक है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको हमारे YouTube लाइव कार्यक्रम में जुड़कर कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मोबाइल नंबर बार बार कमेंट करते रहना, ताकि आपका कमेंट हमारे यहाँ स्टूडियो में जो टीम है उनको बार बार आपका कमेंट दिखता रहे। कमेंट बना लिया, उसे कॉपी पेस्ट करते चले गए। ऐसा करने से आपका कमेंट बार बार हमारे पास आता रहेगा, दिखता रहेगा, तो आपको हमारे यहाँ से फ़ोन आ जाएगा और एक फ़ोन कॉल पर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कार्यक्रम विलक्षण है, निराला है, आपने देखा है, इसमें कोई शक नहीं। आप लोग ही ऐसा कहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम हमने दुनिया में दूसरा नहीं देखा, तो यह बात भी सच है। क्योंकि एक एक बात आपको बता देना कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आप कहाँ पर हैं, आपने क्या खाया है, आप कितने लोग मौजूद हैं, आपके मन में कौन सा प्रश्न है, आप वर्तमान में किस समस्या से पीड़ित हैं, यह सब कुछ आपको बता दिया जाता है। तो निश्चित रूप से कार्यक्रम तो निराला और विलक्षण है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं। आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को पास कर दिया है और स्वीकार कर लिया है। अब सवाल उठता है, आपकी समस्या का जितने जल्दी समाधान हो जाए उतना अच्छा। जितने जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा, आप उतना प्रचार करेंगे, हमें मालूम है। परंतु आप लोगों को ज्योतिष विद्या का और इस भविष्यफल कार्यक्रम का, चैनल का प्रचार जरूर करना चाहिए। उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि हम पहले आपकी कुंडली को जांचते हैं कि आपकी कुंडली सही है कि आपकी कुंडली गलत। और ऐसा कोई दूसरा ज्योतिषी नहीं करता। जबकि ज्योतिषी का कर्तव्य है कि आप किसी ज्योतिषी के पास पहुंचते हैं तो ज्योतिषी को आपके बारे में सारी चर्चा विस्तृत करनी चाहिए और ज्योतिषी को स्वयं बता देना चाहिए कि आप इस समय किस समस्या से, किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, किस तरह की परिस्थिति में आप हैं, यह ज्योतिषी स्वयं बता देगा। अगर ज्योतिषी का ज्ञान पक्का है तो कॉल लेते चलेंगे और इस ज्योतिष के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते चलेंगे। एक कॉल लेते हैं। हेलो 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 गुरुजी, प्रणाम। भगवान सुखी रखे। कौन, कहाँ से? जी, मैं अतुल कुमार श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ, बस्ती उत्तर प्रदेश से। जी श्रीवास्तव जी, बताइए, तारीख समय बताइए। जी 24 नवंबर 1992। 24/11/92। समय बताइए। सर क्या नाम है, टाइम बहुत कंफ्यूजन है। दो टाइम है मेरे पास, एक 9:32 सुबह और एक 10:45 सुबह। पहले आपने कभी कुंडली हमसे दिखाई है? हाँ गुरुजी, हाँ। तो कौन से टाइम की दिखाई थी आपने? गुरुजी ये 10:45 वाली। तो 10:45 की दिखाएं, फिर 9:32 क्यों बता रहे हैं? गुरुजी मेरा एक बार 2019 में एक्सीडेंट हो गया था, मेरा पैर टूट गया था और मैं बहुत मरते बचा था। और फिर अभी मेरा
15 दिन पहले फिर एक्सीडेंट हो गया, मेरा दूसरा वाला पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। नहीं तो ये अलग विषय है। 10:45 AM सुबह का है जी 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 भाई। अगर आपने हमसे कुंडली दिखाई होगी, बस्ती का जन्म है, जी, बस्ती उत्तर प्रदेश। अगर आपने हमसे कुंडली दिखाई होगी तो हमने कुंडली पहले वेरीफाई की होगी ना कि सही है कि गलत। जी जी गुरुजी जी। और जितनी बातें बताई होंगी सारी बातें सही रही होंगी कि नहीं। जी 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 गुरुजी। तो फिर 10:45 का समय, फिर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की क्या जरूरत है। ठीक ठीक गुरुजी। इसको ठीक 10:45, हाँ नहीं सॉरी बात नहीं, इसको 10:45 ही माने। हम आपको भ्रम से निकाल रहे हैं। हमारी आदत है और हमारी कोशिश है कि हम अपने यजमान को भ्रम से बाहर निकालें, उसे परेशान न करें। जी जी गुरुजी। तो आप चिंता न करें। इस कुंडली के हिसाब से, अगर हमने पहले कुंडली जांची, देखिए इस कुंडली के हिसाब से पिछले 2-2.5 साल के अंदर आपको, एक बार बता रहे हैं, मैं कहता हूं कि आपको 3 बार चोट लगना चाहिए, लेकिन एक बार छोटी, फिर छोटी, फिर बड़ी। जी जी ऐसा ही हुआ। जी जी गुरुजी। आपकी कुंडली ये बताती है कि पिछले 2-3 सालों से आप बेहद परेशान हैं, जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं। मानते हैं सही है? जी जी गुरुजी। कुंडली के अनुसार आपको दिन में सुस्ती लगती है, थकान का अनुभव करते हैं। सही है कि गलत है? जी जी गुरुजी जी। कुंडली बताती है कि आप कंफ्यूज्ड रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। सही है? जी जी गुरुजी। तो कुंडली आपकी सही है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी गुरुजी, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते थे। फ्यूचर के बारे में क्या सवाल है? जी यही कि जैसे मैंने एक टेंडर लिया हुआ है, जो डिवाइडर पोल का एडवर्टाइजिंग का जो टेंडर होता है वो हमने लिया हुआ है। इस बार भरा था तो हमको मिला है, बट ये हमने दूसरे के नाम से लिया हुआ है, क्योंकि हमारे चाचा नगर पालिका में ही है तो घर के लोगों को नहीं लिया जा सकता, तो मैंने दूसरे के नाम पे लिया हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मेरा उसमें लॉस तो नहीं होगा? मैं अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा उससे? देखिए अच्छा खासा पैसा कमाएंगे ऐसा तो हमें नहीं लगता जी, क्योंकि कुंडली बता रही है कि कुछ परेशानियां भी हैं और ये साल आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला नहीं है, आने वाला 1 साल का समय। जी जी। परंतु ठीक है, ठीक रहेगा। बहुत उत्तम, बहुत श्रेष्ठ तो नहीं है जी। कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन बहुत अच्छी सफलता मिलेगी ऐसा नहीं कह सकते। जी जी। हाँ, अगला सवाल क्या है? जी ये कि लाइफ में पैसा वैसा मैं कमा लूंगा अच्छा खासा? पैसा तो आपके पास बहुत रहेगा, कोई टेंशन, बहुत पैसा रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी है। अभी तत्काल में कुछ होने वाला नहीं है। जी, जो मतलब जो 4.5-5 लाख रुपया मैंने लगाया सर, वो तो मेरा पूंजी तो वापस आ जाएगी कि नहीं? हाँ वो निकल आएगी। अब आपने कहा बहुत अच्छा पैसा, अच्छा खासा पैसा, तो अच्छे खासे पैसे को 2-4-5 लाख थोड़ी कहा जाता है आजकल। तो अच्छे खासे पैसे की, मैं यही पूछना चाह रहा था, मैं 2-4-5 लाख रुपए कमा लूंगा इससे कि नहीं? हाँ वो निकल आएगा। हमें लगा कि आप और कुछ बहुत बड़ी रकम की बात कर रहे हैं, कई करोड़ों की। तो अभी तो सर काम स्टार्ट किया है, 4.5 लाख रुपए लगाया, तो मैं सोचा था कि कुछ नहीं तो 4.5 लाख से मैं 3 लाख और कमा लूं, मतलब 7.5 लाख रुपए मेरे पास नेक्स्ट ईयर हो। चलिए, आदमी सोचता तो वही है लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो आप चिंता न करिए, अपना कर्तव्य आप करिए, परमात्मा ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है गुरु जी, और एक क्वेश्चन और था गुरु जी। बताइए। अपने शादी के बारे में पूछना चाहते थे, कब होगी? अपने मनपसंद की होगी कि नहीं होगी? देखिए, जहाँ तक हमारी याददाश्त है, और याददाश्त हमारी बहुत शानदार है, तो आपकी इस कुंडली पर हमारे ख्याल से जब से हमने लाइव शुरू किया है तो पिछले साल से 2 बार चर्चा हो चुकी है। जी जी गुरुजी जी। और बात वही अटकती है प्रेम विवाह के ऊपर, क्योंकि हम आवाज से बता देते हैं तो आवाज से अभी जान लेते हैं कि आपकी हमारी बात हो चुकी है कि नहीं। जी गुरुजी, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारी आपकी बात हो चुकी है। बस, तो अब जब 2 बार उस विषय पर बात हो गई तो बार बार एक लकीर पीटने से क्या होगा भाई। ये तो वही बात हुई कि एक रेस्टोरेंट में या कॉफी हाउस में लड़का लड़की बैठे हैं, थोड़ी देर में लड़का कहता आप बहुत सुंदर हो, थोड़ी देर बाद फिर कहता आप बहुत सुंदर। अरे वो सुंदर है कि बंदर है वो तो भगवान जाने, और शादी के बाद पता चलेगा। लेकिन अब जो है तो है, कुंडली में जो बताया होगा वही होगा, उस पर क्या बार बार प्रश्न कर।
बस गुरुजी एक बार बताइए, क्योंकि आपने कहा था कि हो जाएगी और ये 90 दिन में वापस आ जाएंगी आपके पास, बट गुरुजी ऐसा हुआ नहीं, वो अभी भी वापस नहीं आए। उसके बाद हमारी आपकी 90 दिन के अंदर बातचीत वगैरह शुरू हुई कि नहीं आपकी? नहीं गुरुजी, बातचीत नहीं, जब भी बात हुई है तो झगड़ा ही हुआ है। मैं बहुत इसी मैटर को लेकर मैं बहुत अब ज्यादा ये परेशान बताओ, हूँ। ये हमें कहना नहीं चाहिए, बहुत से लोग दुखी और नाराज हो सकते हैं जी कि प्रेम करके या प्रेम विवाह करके झगड़ा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल मतलब हम कैसे बताएं कि प्रेम और घृणा सिक्के के दो पहलू हैं। जी जी गुरुजी। तो जहाँ बहुत प्रेम होगा वहाँ झगड़ा की संभावना जरूर हो जाएगी, खासकर लड़का लड़की वाले मामले में तो निश्चित है। जी गुरुजी, मतलब शादी हो जाएगी मेरी इनसे? उम्मीद तो दिखती है, देख लीजिए, अब प्रयास कर लीजिए, भगवान करे बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है ना। तो आपने बोल दिया है तो जरूर होगा गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। चलो बड़ा धन्यवाद, सुखी रहे। एक्चुअल में प्रेम प्रसंग से संबंधित प्रश्न उत्तर करने में हमको खुद ही संकोच लगता है। कारण कुछ भी हो, आप लोग जो समझें, हम इसमें अन्यथा मत लीजिए हमारी बात को, परंतु हम ऐसा मानते हैं कि एक विद्वान को, एक आचार्य को, एक ज्योतिषी को, एक गुरु को इस विषय पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। और हमारी आत्मा नहीं करती, हम तो सीधे मना कर देते हैं। लेकिन अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने में खराब भी लगता है। भाई किसी ने किसी से प्रेम किया है, अगर भगवान के नीचे की बात कहो, सच्ची बात बोलो, तो ये धर्म तो नहीं है। कोई भी इस पर विचार कर ले, कोई भी चर्चा कर ले, कोई भी बहस कर ले, संवाद कर ले, किसी का किसी से प्रेम होना ये आकर्षण है। और उसको यदि आदमी वैलिड ठहराता है और उस पर प्रश्न करता है, तो इनके अलावा भी दुनिया में इतनी समस्याएं हैं लोगों के पास वास्तव में, जिनको समस्या कहते हैं। ये समस्या तो बुलाई हुई समस्या है, आबेल मुझे मार। और उसके बाद किसी कीमती आदमी का, जिसकी ज़्यादा तकलीफ है, जरूरी प्रश्न है, उसका प्रश्न छोड़ के ये प्रेम प्रसंग वाले प्रश्न पर चर्चा करो तो मन बड़ा परेशान होता है। परंतु क्या करिए, उत्तर देना पड़ता है, समाज है, संसार है। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, हर हर महादेव पंडित जी। हर हर महादेव। कौन? पंडित जी सत्यम बोल रहा था मैं, ग्वालियर से। जी जी मेरी कुंडली मैं आपको बता देता हूँ। 13 सितंबर 1999। 13/12 नहीं, 13 सितंबर 13/9/1992। 99। 99। समय बताइए। समय 11:30 बजे रात के, और सिटी है जबलपुर। 13/9/99, 11:30 बजे रात, जबलपुर, है ना? हाँ। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके मकान के दरवाजे के बाहर सीधे हाथ तरफ जो किसी व्यक्ति का मकान है, उसकी बाउंड्री वॉल या मकान थोड़ा सा घुमावदार, गोल, थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए। सही है कि गलत है, बताइए। हाँ हाँ पंडित जी, बिल्कुल सही है। हाँ पंडित जी। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपका मकान खुला खुला हवादार होना चाहिए। सही है कि गलत है, बताइए। हवादार तो नहीं है पंडित जी, वो सामने से खुला है बस, मतलब बालकनी अच्छी बड़ी है और छत है अपनी। हवा प्रकाश की व्यवस्था है? हाँ, मतलब अपने जैसे बोलते हैं ना, वेंटिलेटर टाइप के बने हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे जाल डले हुए हैं। क्या ये बात सही है कि अस्पतालों से नाता जुड़ा रहता है, कुछ ना कुछ जाना आना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ डॉक्टरों के साथ बहुत, मतलब बीमार मैं ज्यादा रहता हूँ पंडित जी, पेट की समस्या, लीवर की ज्यादा रहती है मेरे को। हाँ, कुंडली। एक्चुअली मैं प्रीमैच्योर बॉर्न हुआ था, जबलपुर में चिराई हॉस्पिटल में रहा था मैं 2 महीने इंक्यूबेटर पे जब पैदा हुआ था। हाँ, कुंडली ये बताती है कि हमारे सब कुछ दिखाई देता है, तो कुंडली बताती है कि अस्पतालों से आपका बड़ा गहरा नाता रहेगा जीवन में, ये कुंडली बताती है। अच्छा। क्योंकि कुंडली सब कुछ बता देती है कि कुंडली के अनुसार आपके जीवन में क्या क्या होगा, कैसे होगा, आपका समय कहाँ बीतेगा, ये सब पता चल जाता है। जी पंडित जी। ठीक है, आप ही बताइए, आपके मकान के अंदर हाँ पंडित जी।
क्या कहीं कुछ दीवार के ऊपर या पीओपी में डिज़ाइन में या कहीं ना कहीं लकड़ी का, सागौन की लकड़ी का कुछ इस्तेमाल हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं पंडित जी, वैसा कुछ नहीं है, सिंपल है सर। नहीं तो जो कलर है ये गोल्डन कलर का है क्या, मतलब बादामी या क्रीम क्रीम कलर? क्रीम कलर नहीं, जैसे ना हल्का, जैसे डार्क मेहंदी सा ग्रीन कलर होता है ना, हाँ उस टाइप का है। वैसा बना हुआ है पंडित जी शोकेस में। ठीक है, ठीक है, क्या जानना चाहते हैं बताइए। पंडित जी, जॉब का जानना था। जैसे अभी मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया, मेरा प्लेसमेंट हो गया है, तो मतलब कंपनी में जॉब लग गया, तो मैं ये जानना चाहता आगे फ्यूचर मतलब इस तरीके से सही रहेगा ना मेरा? हाँ, भाग्य भविष्य ठीक रहेगा, चिंता न करिए। मतलब प्राइवेट सेक्टर में, जैसे मेरे को पूरा मतलब प्राइवेट है, तो उस सेक्टर में करूँ या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा प्रयास करूँ, किसमें ज़्यादा बेहतर फ्यूचर आपको दिखता है? देखिए, सरकारी नौकरी के योग दिखाई देते हैं। हाँ जी। दूसरी बात यह है कि घर से दूर बाहर आपकी दाल रोटी के साधन, चलने का जो साधन है, आपका आजीविका का साधन दिखाई देता है जन्म स्थान से दूर। अच्छा। तो आपको जन्म स्थान से दूर प्रयास करना चाहिए। जी पंडित जी। पंडित जी, एक चीज और, मतलब एक दुविधा और रहती है। इसमें मेरे घर में बहुत मतलब मेरी दीदी की शादी को रिलेटेड बहुत टेंशन थी। मैं आज कभी मतलब कभी कुंडली को विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरी दीदी को क्या कुंडली का थोड़ा ज्ञान भी और थोड़ा मतलब विश्वास भी ज्यादा था। तो उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से मतलब मैं थोड़ा ज्यादा हो गया हूँ। तो अगर आप मतलब मेरे को थोड़ा अनुमति है तो मैं अपनी दीदी का पूछ सकता हूँ आपसे कुंडली से दोबारा दिखाने? दोबारा कभी कमेंट कर लीजिए, लोग लाइन पर लगे हुए हैं, सबके कमेंट आ रहे हैं, सबको समय दो दे। मिनट पंडित जी, ज्यादा नहीं ज्यादा मतलब नहीं थोड़ा नहीं, टेंशन की बात है। एक बार में एक ही कॉल लिया जाता है, नियम है। अब आप समझिए कि अगर एक एक घर के दो दो चार चार कॉल लेने लगेंगे तो फिर बाकी के लोग कमेंट करेंगे क्यों, देखेंगे क्यों? जी जी। सबको टाइम देना है ना। अच्छा। फिर आदमी समझ लेगा कि अभी आज एक, मान लीजिए अग्रवाल परिवार का फोन लग गया तो पता चला आज पूरे परिवार का इनका निपटारा होगा, अपन लोग अपने अपने घर चलो। पंडित जी, इतना समय मैं नहीं, मतलब इतना समझता हूँ कि इतना समय नहीं दूंगा, फिर भी अगर 2 मिनट अगर। देखिए, जन्म कुंडली सब कुछ बता देती है। जन्म कुंडली मनुष्य के जीवन का आईना है, वेदों का नेत्र है। ज्योतिष से सब कुछ जाना जा सकता है। जरूरत है अच्छे ज्योतिषी की, ज्योतिष के अच्छे ज्ञान की। अगर ज्योतिषी को अच्छा ज्ञान है तो ज्योतिषी कुछ भी बता सकता है, कुछ भी आपकी सहायता कर सकता है। ज्योतिषी का अगर आपको भरोसा है और ज्योतिषी जानकार है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ज्योतिष से सब कुछ जाना जा सकता है। क्या वास्तव में आपके व्यापार को बांधा गया है तो वह कैसे खुलेगा, यह जानना चाहते हैं तो हमारे साथ लाइव में रोजाना जुड़िए। एक कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी गुरु जी प्रणाम। भगवान सुखी रखे। कौन, कहाँ से? गुरु जी हम भानु प्रताप सिंह बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जालौन, उत्तर प्रदेश। जी भानु प्रताप जी, बताइए, तारीख समय बताइए। 25 जुलाई 1991। 25 जुलाई 91, समय बताइए। 2:30 AM। 2:30 AM। कहाँ का जन्म है? कोच का। कौन? क्या? KO KONCH। CH, कोच, यूपी में आ रहा है। जी जी। 1 मिनट लाइन पर रहिए। क्या नाम बताया आपने? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप जी, आपकी कुंडली अगर सही है तो मकान के दरवाजे के आसपास एक तिराहा चौराहा है, घर के बाहर निकलने पर उल्टे हाथ तरफ। सही है कि गलत, बताइए। जी सही है। आपकी कुंडली ये बताती है कि आपके मकान के उल्टे हाथ तरफ जो रहने वाले पड़ोसी हैं, इनका रंग गोरा होना चाहिए। सही है कि गलत, बताइए। जी सही है। सही है। जी सही है।
आपकी कुंडली अगर सही है तो पिछले 1-1.5 वर्ष के अंदर आपके घर के सामने तरफ आसपास या तो कोई मकान डिसमेंटल किया गया, तोड़ा गया, फिर मकान बनाया गया, या कोई मकान ज़मीन से ही खड़ा किया गया। मकान से संबंधित कुछ मरम्मत, कुछ काम जरूर हुआ है घर के आसपास सामने। सही है कि गलत, बताइए। हाँ हुआ है। कुंडली ये बताती है कि आप कंफ्यूज रहते हैं, आप परेशान रहते हैं। सही है कि गलत? सही है। क्या ये बात सही है कि दवाइयों से, अस्पतालों से आपका नाता बना रहता है, जुड़ा रहता है? सही है कि गलत? सही है जी। कुंडली बिल्कुल सही है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं गुरुजी अपनी जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? ये है कि हमने तो 3 साल पहले एक एग्जाम दिया था शिक्षक भर्ती वाला, तो उसमें 1 नंबर पे हम रह गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन गलत होने की वजह से कोर्ट में केस चल रहा था। तो वो केस हम लोग जीतेंगे या नहीं? है बड़ा मुश्किल। फिर भी आप एक काम करिए, शनिवार के दिन जो गरीब कमजोर वर्ग के या अपाहिज व्यक्ति हैं जी उनको कुछ खाना खिलाया करें, उनको कुछ दान दिया करें। तो ऐसा करने से आपके जीतने की संभावना बनेगी। अच्छा। क्योंकि कुंडली ये बताती है कि आपके जीवन में और आपके काम में, मुकदमा में एट द लास्ट मोमेंट, यानी बिल्कुल अंतिम चरण में बाधाएं आ जानी चाहिए। ऐसा आप महसूस भी कर रहे हैं। सही है? सही है। और अंतिम चरण में, हर जगह आखिरी चरण में आपको लास्ट स्टेज में कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं। सही है? बिल्कुल सही है। तो इसलिए आप शनिवार के दिन कुछ गरीबों को खिलाया करें। दूसरी बात यह है कि आप चाहें तो आप लिख दीजिए हमारे इसमें व्हाट्सएप नंबर में। हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़े हैं कि नहीं? जुड़े हैं। तो उसमें लिख दीजिए कि हमें सुंदरकांड की लिंक और नवग्रह मंत्र की लिंक भेजिए। आप बढ़िया साफ स्वच्छ स्थान में, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर, स्नान ध्यान के बाद एक दीप जलाकर और नवग्रहों के मंत्र को सुना करें और सुंदरकांड को श्रवण करें। ऐसा करने से आपको मुकदमे में जीत मिलेगी और आप सफल मनुष्य रहेंगे, सुखी रहेंगे। आपकी सफलता सुबह बोलिए। सुबह करना है कि शाम को? जब आपको समय मिले साफ स्वच्छ रहकर करना है। सुबह भी भानु प्रताप ही है और शाम को भी भानु प्रताप ही है जी। कोई अलग नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। जब आपको सफलता मिलेगी तो हमको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप सबकी सफलता का राज हमारी सफलता है। तो आप इसे शेयर करिए। आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम से संतुष्ट हैं पूरी तरह? हाँ गुरु जी संतुष्ट है। एक चीज थोड़ा और बता दीजिए। बताइए। शादी के बारे में थोड़ा पूछना था। शादी के बारे में थोड़ा क्या पूछना, मतलब क्या सवाल है शादी के बारे में? मतलब अभी हमारी शादी नहीं है, अभी हम अनमैरिड हैं, तो कब तक संभावना है और कैसी लड़की मिलेगी? देखिए, लड़की ठीक मिलेगी, लेकिन लड़की मूडी मिलेगी। दूसरी बात है कि शादी जब तक नहीं हुई तब तक आप सुखी हैं। शादी के बाद उपद्रव बहुत होंगे, तो आप कुंडली अच्छी तरह मिलाकर करिए। हमारा स्वभाव है कि हम स्पष्ट बता देते हैं, घुमाव फिराव नहीं करते। तो आप अगर अच्छी तरह मिलान करके शादी करते हैं तो आप जीवन में सुखी रहेंगे। ठीक है? चलिए, इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भला हो। ब्राह्मण से कुंडली दिखाने पर कोई दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। हमारी यही दक्षिणा है कि आप हमारे कार्यक्रम को अधिक से अधिक शेयर करें, जिसमें अधिक से अधिक लोग जुड़कर लाभ ले सकें। ठीक है? धन्यवाद। सुखी रहें। देखिए, जन्म कुंडली बता देती है कि क्या आपका बेटा डॉक्टर बनेगा या नहीं, या आपका पैसा ही बर्बाद होगा। आप डॉक्टर बनाने भेजेंगे, लड़का वहां से नाना प्रकार के नशा करना सीख कर आ जाएगा। क्या ऐसा योग तो नहीं आपके बेटे की कुंडली? तो आप अपने बेटे की कुंडली दिखाइए। कुंडली का विस्तृत अध्ययन रात्रि में लाइव होते हैं हम रोजाना 8:30 बजे से।
आप इसे YouTube भविष्य फल चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप कमेंट करिए। पूरा मोबाइल नंबर YouTube एक्सेप्ट करता नहीं है, इसलिए पहले नक्षत्र टाइप कर दीजिए, मोबाइल के 4 डिजिट लिख दीजिए, फिर ग्रह टाइप कर दीजिए, फिर 3 डिजिट लिख दीजिए, फिर उसके बाद में अपने शहर का नाम टाइप कर दीजिए, फिर 3 डिजिट लिख दीजिए, तो आपका 10 नंबर का मोबाइल हमारे पास आ जाएगा और हमारे यहाँ से आपके पास फ़ोन चला जाएगा, फ़ोन पर बात हो जाएगी। एक कॉल ले लेते हैं, पता नहीं इनकी क्या समस्या है। हेलो हेलो। हाँ गुरु जी प्रणाम। जय हो भैया। कौन, कहाँ से? मैं यश वासन बोल रहा हूँ गुरु जी, कोरबा छत्तीसगढ़ से। यस, यस नाम है? यश यश जी यस। तारीख बताइए अपनी। 12/8/1977। 12 अगस्त 1977। समय? 12:03 दोपहर में। 12:03 दोपहर। कहाँ का जन्म है? नई दिल्ली। अच्छा। एक मिनट लाइन पर रहिए। जी आपकी ये कुंडली अगर सही है जी तो आपके दांतों में ऊपर के उल्टे तरफ के 2 दांतों में, दाढ़ों में खोखलापन जरूर होगा, निश्चित जी रूप से। सही है गुरु जी। सही है, मानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, आपका जन्म तो दिल्ली में हुआ और आप रहते कोरबा में हैं और हम जबलपुर में हैं इस समय। जी 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 लेकिन जबलपुर से हम आपके दांतों के मतलब मुंह के अंदर की बात बता रहे हैं, जो आपके अलावा शायद किसी को पता हो। शायद बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अद्भुत अद्भुत है ये, अद्भुत। ये भगवान की कृपा है, ये हमारे महादेव की सिद्धि है, उन्हीं की कुछ कृपा है। जी 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 आपको साक्षात प्रणाम गुरु जी। अरे भगवान आपको सुखी रखे। कुंडली ये बताती है कि आप बहुत सेंटिमेंटल, बहुत भावुक, बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कुंडली ये बताती है कि आपके विचारों में बहुत परिवर्तनशीलता, आपकी असफलता का या परेशानी का एक राज आपके सामने खोल देते हैं। अगर आप उस पर सुधार करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, बेहद सफल होंगे। जी जी बताइए। रहस्य ये है कुंडली का कि जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिए और ईमानदारी से इसको शिद्दत से सुनिए। जब आप किसी काम को शुरू करते हैं जी जी तो देखने वाले को और आपको ऐसा लगता है कि अब आप हिमालय पर्वत को भी चीन की तरफ धकेल देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लेकिन इतनी ऊर्जा से आप काम शुरू करते, लेकिन 15 दिन नहीं बीतते आपकी ऊर्जा ढीली पड़ने लगती है और आप उस काम से मन हटाने लगते हैं। ये दोष आपके अंदर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये स्टार्टिंग से ही है। ये बाई बर्थ है, बाई बर्थ है, हम ऐसा नहीं कहते। जी जी अच्छा, इतनी शानदार ऊर्जा है आपके शरीर में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप उस नियम को निरंतरता प्रदान कर सकें तो आप जीवन में बेहद सफल व्यक्ति हो सकते हैं। जी जी ये आपको सुधार करना है। जी जी बताइए। इसमें आपको सुधार करना है कि अब या तो कोई काम करना नहीं है, जी जी लेकिन फिर जो काम करना है तो उसको पूरा किए बगैर रुकना भी नहीं है। जी 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 ये परिवर्तनशीलता वाली मानसिकता को आज से त्याग दीजिए। जी क्योंकि आप लोगों की सफलता ही मेरी सफलता है भाई। जी 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 एक ज्योतिषी, एक गुरु, एक मार्गदर्शक, एक संत, एक भगवान का भक्त या एक सिद्ध पुरुष यही चाहता कि हमसे जो जुड़े वो सुखी हो जाए। जी जी तभी तो हमारे ज्योतिषी या गुरु होने का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अगर जुड़ने के बाद भी आप परेशानी में रहे जी 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 तो आपका तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारे लिए तो प्रश्न चिन्ह लग गया ना कि हमसे जुड़ने के बाद सामने वाला दुखी क्यों है, बट वाई। जी जी मैं गुरुजी आपके प्रोग्राम को काफी सालों से देखा करता था। अच्छा। और जब आप बंसल न्यूज पे लाइव आते थे, मैंने बहुत बार आपका फोन ट्राई किया लेकिन कभी नहीं लगा जी। उसके बाद अचानक हमने वॉच किया, यूट्यूब में आपका प्रोग्राम आता है तो मेरे वाइफ ने मतलब बताया कि क्यों ना इसमें ट्राई करें। जी। तो ये काफी सालों के बाद मैं अपना मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, मेरे परेशानी को बताइए कैसा निवार। क्योंकि मैं इतने बड़े परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब बात आई मेरे करियर की तो मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। मतलब लोगों को तो यही लगता है कि मतलब इनके पास पता नहीं बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं
एक्चुअल में मतलब बहुत संघर्ष किया हूं, जबकि मैं काफी एम्बिशियस रहा शुरू से, लेकिन मेरे को मेरी सक्सेस नहीं मिली मतलब लाइफ में, जबकि देखिए इसके कुछ कारण हैं। जी अगर हम सफलता असफलता की बात करें तो इस दुनिया में प्रैक्टिकल आदमी ज़्यादा सफल होता है। इसको थोड़ा समझिए। हम खुद बहुत सेंटिमेंटल, बहुत भावुक व्यक्ति हैं, लेकिन हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जी जी जब आप व्यापार करेंगे तो वहाँ दिमाग का इस्तेमाल होता है, दिल का इस्तेमाल नहीं। जी 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 बिल्कुल। और आप बिल्कुल अपोजिट करते हैं, मानिए मेरी बात को। आप जहाँ व्यापार करने बैठते हैं वहाँ आप दिमाग लगाते लगाते हो, घर से सोच के जाते हैं कि ऐसा दिमाग लगाऊंगा, ये करूंगा या ये करूंगा, और बाद में फिर आप अपना दिल लगाकर और सामने वाले का हित चाहते हैं, अपने हित का कोई ख्याल नहीं रखते, और आखिर में आप घाटे में चले जाते हैं। जी 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 मेरा गुरुजी पूरा बिजनेस बंद हो गया, जबकि मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन फैमिली से था। और उसके बाद मेरी अरे नौकरी लगी, फिर नौकरी से लगी, मेरी फिर नौकरी से भी शुरू चली हो गई। जाएगा व्यापार, तो फिर से शुरू हो जाएगा। और अगर भगवान की कृपा से टेढ़ी खीर को सीधी खीर बनाना ही विनोद दुबे नाम है भाई, आप परेशान मत होइए अगर जुड़ गए उसके हैं। बाद गुरुजी मैं नौकरी कर रहा था, मेरी नौकरी भी चली गई, क्योंकि वहां पे ना मेरे कुछ सिद्धांत आ रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल। उस सिद्धांतों को आगे रखते हुए मैंने नौकरी छोड़ दी। अब मैंने जो बोला गलत तो नहीं बोला। मैंने कहा कि जहाँ पे आपको दिमाग लगाना चाहिए वहाँ आपने दिल लगाया, जी जी क्योंकि आपसे चापलूसी करते बनती नहीं, आपकी कुंडली बताती है। जी 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 मैं करूंगा भी नहीं गुरुजी, मैं और चापलूसी नहीं नहीं, वो करूंगा। नेचर में नहीं है। जी जी तो नेचर में नहीं है। तो अब ऐसे आदमी को फिर क्या करना चाहिए? ऐसे आदमी को स्वयं का स्वतंत्र व्यापार करना चाहिए। आपके परिवार में किस चीज का व्यापार था पहले? मेरा हमारे बाप दादा का गुरुजी लोहे से रिलेटेड काम था, कोयले से? ठेकेदारी से भी, लोहे से रिलेटेड, ठेकेदारी से रिलेटेड। हाँ। लेकिन मैं उनके लाइन में नहीं किया, मैंने कुछ ये सब काम किया, क्या नाम है, पहले मैंने स्टार्टिंग किया उनके कामों में। उसके बाद मैंने स्वतंत्र बिजनेस किया, गिफ्ट आइटम्स वगैरह, नॉवेल्टी लाइन पर। उसमें मैं काफी साल किया, लेकिन बहुत ज्यादा चला नहीं। और उसके बाद मैं काफी संघर्ष किया, मतलब एक के बाद एक, मतलब लाइन चेंज होती गई, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, एक कड़ी की सब कड़ी नहीं बन पाई। और उसके बाद मैं एट प्रेजेंट मतलब जॉब कर रहा था जी। तो जो मेरे मतलब ओनर थे वो कुछ गलत करते थे मेरे साथ, मेरे को ऐसा एहसास हुआ। तो मेरे अंदर से ये आई कि मेरे को इनका जॉब छोड़ना चाहिए। नहीं तो वो समझेंगे कि जो वो मेरे साथ गलत जो कर रहे हैं उसमें मैं हामी भर रहा हूँ। हाँ, सहमति कहलाई। सहमति कहलाएगी। उसको उनकी उस सोच को हटाने के लिए वो मैंने मतलब छोड़ा, और मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, अभी मैं जॉबलेस। देखिए, अब समस्या ये है कि कुंडली ये बता रही है कि पिछले लगभग 8 महीने से आपका समय बहुत खराब चल रहा है। जी जी तो है तो 1.5 साल से, पर पिछले 8 महीने से आपका समय बहुत खराब है, और स्टेबिलिटी को लेकर आप टेंस हैं, और वो आप बता भी रहे हैं। जी 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 मेरा भाई भी गुजर गया कोविड में। छोटा भाई था ना? छोटा भाई। हाँ बिल्कुल, होना चाहिए था ये। 2021 में। हाँ, ये होना चाहिए था। अच्छा, ये दिख रहा था। हाँ, ये अक्टूबर के आसपास हुआ है क्या? मई 2021 में। जी, 1 मई 2021, और 19 में मेरे पिताजी गुजर गए। 11 अगस्त। समय तो बहुत खराब, इसमें कोई शक नहीं। जी जी जीवन का सबसे निकृष्ट, सबसे खराब समय आपका चल रहा है। जी जी पर उम्मीदें गुरु जी बहुत रहती है, मेरे को ऐसा लगता है भगवान मेरे साथ कुछ ना कुछ जरूर सही करेंगे। और नहीं, देखिए, शंकर पार्वती की कृपा आपके ऊपर है, शिव जी और पार्वती जी की कृपा आपके ऊपर है जी। लेकिन अब विधि का विधान पिछले जन्मों का कुछ है जो जिसके कारण ऐसा घटित हो गया जी। तो कोई बात नहीं, अब आगे सब अच्छा रहे, ये बहुत अच्छी बात है जी। तो आगे गुरुजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं, क्योंकि मेरे पास अभी लगाने के लिए पैसे तो है नहीं, तो मैं फिर से व्यापार शुरू कर पाऊँ इतनी जल्दी, मतलब तो मैं नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। क्या मेरे नौकरी फिर से लग पाएगी अभी फिलहाल में? और मेरे घर वगैरह भी कब बन पाएगा? अभी पुश्तैनी मकान है, लेकिन मैं थोड़ा उसको अच्छे से बनाना चाहता हूँ। नहीं, घर की तो उम्मीद अभी ना करी जाए। अच्छा। हाँ, घर की उम्मीद ना करें, और अभी आपको सफलता जल्दी मिले इसके लिए हम आपको एक सलाह देते हैं। जी जी
शनिवार के दिन नाश्ते में जो आखिरी रोटी बनती है, आखिरी रोटी। हाँ, इस रोटी में दोनों तरफ बीचों बीच सरसों का तेल लगाइए, रोटी सिर से 7 बार सीधे उतारिए, कुत्ते को डालिए। अच्छा अच्छा इस प्रयोग को आपको 7 शनिवार करना है। जी। और व्हाट्सएप में हमारे साथ जुड़े हैं कि नहीं? व्हाट्सएप में नहीं जुड़ा हूँ। अभी जुड़ जाइए, हमारा नंबर चल रहा 9303994355। इस पर आप जुड़ जाइए और इस पर लिख दीजिए कि हमें सुंदरकांड की और नवग्रह मंत्र की लिंक भेज दीजिए। वो दोनों की लिंक हम आपको भेज देंगे। ये नंबर एक बार बताएंगे? स्क्रीन पर चल रहा है 93। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देख लिया मैंने, देख लिया। 9303994355। ठीक है जी जी जी। तो हम आपको YouTube में जो अपलोड कर चुके हैं सुंदरकांड की लिंक, नवग्रह मंत्र की लिंक भेज देंगे। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपको लिंक टच करके ही रोज सुनना है, आपको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि हमने शुभ मुहूर्त में शुभ चौघड़िया में अपलोड किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, रोज मुझे सुनना पड़ेगा। हाँ, हमारा ज्योतिष और तंत्र का काम है, और काम ऐसा है कि मतलब ऐसे ऐसे लोग हमारे प्रयास से विधायक बन गए जिनकी घरवाली उनको वोट ना दे, वो आज विधायक बने बैठे, इतनी खराब रेपुटेशन के आदमी। तो हमारे जो प्रयोग हैं या मुहूर्त हैं या इनका लाभ अगर हमारे हिसाब से लेंगे तो आपको कोई भी तो उसको लाभ मिलेगा। जी जी जी। क्योंकि हमने शुभ मुहूर्त में शुभ चौघड़िया में अपलोड किया, उसमें हमारा स्वार्थ छिपा है। जी जी जी। हमसे जुड़ा आदमी अगर सुखी होगा तो वो प्रचार करेगा, जी जी जी। और अगर असंतुष्ट होगा तो वो प्रचार क्यों करेगा भाई? जी जी। तो अगर आप जिस मुहूर्त का हमने लाभ लेकर आपको अपलोड किया है तो आप लोग सब सुनिए, जो उसको तो लाभ होगा। अगर आप फिर से डाउनलोड करेंगे तो चौघड़िया बदल जाएगी उसकी। जी जी जी। तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा बराबर जितना अच्छा मिलना चाहिए, तो कोई मतलब नहीं हुआ हमारे डालने का। जी जी जी। तो आप थोड़ा सा नेट खर्च होगा, कर लीजिए और सुन लीजिए उसे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सुनूंगा मैं। और फिर जब कभी चाहें तो रायपुर में मिल सकते हैं। हम बहुत जल्द रायपुर में फिर आने वाले, भी 17 जून को लौटे थे रायपुर से। अच्छा अच्छा। अब फिर आने वाले, हर महीना 1.5 महीना में रायपुर आते रहते हैं। अच्छा, तो वो कैसे मुझे सूचना मिल पाएगी? उसके लिए आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए कि हमें रायपुर में मिलना है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो रायपुर में हम आपको जब पहुंचेंगे तो आपको फोन कर देंगे, हम आपका नंबर लगा देंगे यहाँ से। जी जी जी। कोई खास डिस्टेंस भी नहीं है यहाँ से, सिर्फ 220 किलोमीटर है। कहाँ कोरबा में है आप? कहाँ? मैं कोरबा में हूँ, कोरबा। हाँ, तो बहुत दूर नहीं है। जी जी। अरे वहाँ से डॉक्टर शरद अनंत, डॉक्टर DK श्रीवास्तव, ये सब जुड़े हैं हमसे। अच्छा अच्छा। और DK श्रीवास्तव साहब तो पति पत्नी दोनों जबलपुर आए थे मिलने के लिए। अच्छा अच्छा। पिछले साल जुलाई में। हाँ, सभी लोग जुड़े, बहुत लोग जुड़े हैं। तो गुरुजी, मैं फिर से वही बोलना चाहता हूँ कि मेरी मतलब नौकरी मतलब कब तक लग पाएगी, ये उपाय मैं जरूर करूंगा। आप ये उपाय करेंगे, नवग्रह मंत्र सुनेंगे, सुंदरकांड सुनेंगे, तो मेरे ख्याल से शायद 7 शनिवार ना बीत पाए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि क्या है गुरुजी, मेरा व्यापार में जो लॉस खाया उससे मेरे मतलब का लोन है और EMI है, तो वो मुझे अभी हाथ से भरनी पड़ रही है और मेरे पास ज्यादा पैसों का जुगाड़ नहीं है। अगर नौकरी नहीं लग पाई तो मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप चिंता न करिए, बड़े जल्दी काम हो जाएगा, आप इसको करिए। मेरे ख्याल से हम आशीर्वाद देते हैं, आज से 5वें दिन कोई रास्ता खुलेगा। और क्या मेरे ख्याल से आज से 5वें दिन किसी से मीटिंग रखी है क्या इस काम के सिलसिले में? नहीं, तो मीटिंग तो रखी है, हाँ एक इसके लिए भी रखी है, और एक मेरे घर का ना बंटवारा नामा चल रहा है। नहीं, आज से 5वें दिन आपके साथ कुछ पॉजिटिव होने वाला है, आपकी कुंडली बता रही। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब देखो, भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आज से 4-5 महीने, 4.5-5 महीने का ही संकट बचा है, निकल जाएगा, आप चिंता मत करिए। अच्छा अच्छा जी। और क्या नाम है गुरुजी, हम लोग का अभी ये बंटवारा नामा वगैरह चल रहा है घर का। जो मेरा भाई गुजर गया, तो बाकी जैसे उनका भी परिवार है, मेरा भी परिवार, और तो हमारा ये बंटवारा नामा में ना कुछ मतलब बीच में रुकावटें आ रही थी, मतलब ठीक से हो जाएगा? ठीक से तो नहीं, पर धीरे धीरे हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। देख लीजिए, अब इसमें हम चर्चा इसलिए ज़्यादा नहीं कर सकते कि इसमें आपके परिवार के और अन्य लोग और दूसरे लोग भी सुनते हैं, बहुत सी बातें सार्वजनिक नहीं कर पाते, ये ज्योतिषी की मजबूरी है। जी जी जी। तो देख लेते हैं, और ऐसा लगेगा तो एक बार रायपुर में मिल लीजिए। जी जी जी। ठीक है, कोई भी रायपुर में मिल सकता है। भविष्य ठीक होगा ना गुरुजी? अरे भविष्य उज्ज्वल है, चिंता न करिए, आप चिंता न करिए। एक बात बता दूं आपको, जी जी।
आप तो वो हो चुका है इसलिए हम बता दे रहे हैं। जी जी आपकी कुंडली बताती है, ये अकाट्य सत्य है, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि जब तक आपके पिताजी की मृत्यु नहीं होती आपकी उन्नति नहीं हो सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं करा सकती। जी 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 अब चूंकि आपके पिताजी रहे नहीं, जी अब आपकी उन्नति हो जाएगी। इसमें कोई अभिशाप या वरदान नहीं है। एक्चुअल बात यह है, आपके अभ्युदय को आपके पिता नहीं देख सकते। इज दैट क्लियर? मेरे क्या बोले? आपके जो पिताजी हैं जी जी वो आपके अभ्युदय को, उन्नति को नहीं देख पाएंगे। अच्छा, हाँ, उन्नति नहीं देख पाए, वो तो चले गए। तो वही हम कह रहे हैं, अब आपका भाग्योदय निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं। जी 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 गुरुजी, ये काल सर्प योग वाली को कुंडली है ना? काल सर्प योग, हाँ है तो इसमें। अच्छा, तो ये अभी तक तो गुरुजी मैंने बहुत स्ट्रगल किया, अब आपने मतलब कुछ अच्छा भी नहीं, होगा ना? स्ट्रगल है दूसरे कारण से किया, काल सर्प योग स्ट्रगल नहीं करा था। अच्छा अच्छा पहली बात तो ज्योतिष में 1000 प्रकार के भ्रम तथा कथित ढोंगियों ने डाल दिए हैं, कहाँ तक बोलें। अच्छा तो अच्छा इसमें काल सर्प योग के कारण कोई स्ट्रगल आपको नहीं है। अच्छा स्ट्रगल का एक कारण है गुरु चंद्र का 9वां योग, 8वां मंगल, 10वें सूर्य शनि, ये पिता की मृत्यु के जिम्मेदार हैं। अच्छा पिता जब तक है आपकी उन्नति नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप 2 साल पहले 4 साल पहले मिले होते तो हम ये बात नहीं बताते आप, अच्छा अच्छा क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि बम्बई में हम JW मैरिट, एक होटल है उसमें बैठते थे। JW मैरियट, जी जी हाँ, एक बहुत अच्छी होटल है JW मैरिट बम्बई में। जी 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 उस मैरियट में हम बैठते थे, हाउस ज्योतिष थे उस समय। ओके ओके तो जब हम उसमें बैठा करते थे, 2003 की बात है, तो हमने कहा कि भाई पिताजी आपकी उन्नति नहीं देख सकते। अच्छा अच्छा अरे भाई 1 सेकंड नहीं लगा, उस आदमी ने कहा कि क्या मैं अपने पिताजी को टपका दूं? अच्छा अरे हमारी आंखें खुल गई, कान खड़े हो गए। हमने कहा यार, हमने कहा तुम्हारे ऐसा कृत्य करने से उन्नति नहीं बर्बादी हो जाएगी। लेकिन ये है कि उन्नति तब होगी जब पिताजी की मृत्यु होगी, और पिताजी की मृत्यु फलाने समय में होगी, उसके बाद तुम्हारी उन्नति होगी। जी जी तब वो बोला कि जब उन्नति उस साल के बाद ही होना है तो पिताजी को क्यों टपकाऊं? मैंने कहा भैया यार, उस दिन मैंने कान पकड़े, मैं बताते नहीं हूँ किसी को। नहीं नहीं गुरुजी, ये तो अब क्या देखिए, कुदरत संसार की लीला है। हाँ जी जी, कुदरत की लीला है, इसको कौन टाल सकता है। तो आप रायपुर में मिल लीजिए जी, और जी। फिर देखते हैं, है ना। बाकी कोई चिंता का विषय तो नहीं है ना गुरुजी? चिंता का विषय नहीं है, हम आपको एक चिंता का विषय है, क्लियर कर देते हैं। आप अपने ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, गर्दन की, जी 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 इसको संभालिए। आपके यहाँ पर गैप आ गया है, अब आपको पता नहीं लेकिन हमें पता है, क्योंकि इसके कारण आपको हाथ में झुनझुनी आने लगी है। हाँ, हाथ में झुनझुनी आती, मैं होम्योपैथिक दवाई देता हूँ गुरु। बधाई हो। मतलब हम जो बता रहे हैं, अब आपके हाथ में झुनझुनी आ रही, हम जबलपुर से बता रहे हैं, तो आप मानते हैं ज्योतिष कितनी सटीक है। नहीं नहीं, एकदम सही, जो कुछ भी आपने बताया सब सही बताया। और एक और कारण बता रहे हैं जी जी जो आपके अलावा किसी को पता नहीं। हमारी ज्योतिष बड़ी विचित्र है। जी जी आपके मुंह से सोते समय लार अधिक आने लगी है, ये भी ध्यान दीजिए। अच्छा अच्छा तो इस पर ध्यान दीजिए, और आप गर्दन की एक्सरसाइज करिए। सर्वाइकल प्रॉब्लम आपको है, जी जी और आपको जीवन में 3 बार लकवा का, पैरालिसिस अटैक का सामना करना पड़ेगा। अच्छा तो वो आप जब मिलेंगे तो हम उसकी रेमेडीज भी बता देंगे। अच्छा और आप थोड़ा चलते फिरते रहिए, कमर की एक्सरसाइज करिए, क्योंकि आपके पैरों में दर्द रहता है। जी, पैरों में रहता है दर्द। तो आप पैरों में दर्द है, झुनझुनी है, दांत में खोखलापन है, और हम जबलपुर में हैं, आप कोरबा में हैं, तो आप मान रहे हैं आज के समय में ज्योतिष विद्या सही है, ज्योतिषी गलत हो सकता है, मानते हैं? नहीं नहीं, ज्योतिष विद्या तो जो गुरुजी ज्योतिष विद्या को जो गलत बोलता है, उससे गलत कोई इंसान नहीं है। हाँ, क्योंकि ज्योतिष का सीधा अर्थ है ज्योति धन ईश, बिल्कुल। यानी ईश्वर की ज्योति। क्योंकि ईश्वर सब जगह तो हो नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने अपना ये प्रतिनिधि, हाँ, एक शास्त्र बना एक ज्योति बनाई है, जिससे वो पूरा जगत को प्रकाशमान करते हैं। ये तीसरा नेत्र है। भगवानों के जरिए जिस मनुष्य में ईश्वरीय ज्योति की बाहुल्यता होती है, उसे ज्योतिषी कहते हैं।
जी 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 ये हमने सैकड़ों बार लाइव में कहा कई सालों से कि ज्योति धन ईश का मतलब ही ज्योतिषी है। जी जी। तो आप अभी हाल तो चिंता मत करिए, नौकरी करिए पहले, और फिर जब ठीक समझे रायपुर में एक बार मिल लीजिए, और उसके जी। बाद फिर अपन किसी अन्य विषय पर चर्चा करते हैं। कॉलर कतार में है, उनको भी समय दे दें, ठीक है? जी जी जी। चलिए, ठीक है। आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं पूरी तरह? मैं संतुष्ट हूँ गुरुजी, मतलब 5 दिन बाद आप जैसे बोल रहे हैं पॉजिटिविटी रिजल्ट आएगा, वो एकदम निश्चिंत होगा ना? इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अगर कोई चीज दिखती है तो होता जरूर है। जी। आगे भगवान की मर्जी। 99.9% तो हमारी गारंटी है, बाकी 0.1% हम भगवान के लिए इसलिए छोड़ते कि हम ही भगवान नहीं, भगवान भगवान है और भाग्य है। तो आप चिंता नहीं करिए। गुरुजी मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मैं ना अपना शनिवार को मैं काफी मतलब प्रफुल्लित महसूस करता हूँ, तो मैं जो मीटिंग करता हूँ शनिवार को या बुधवार को ज्यादातर रखता हूँ, तो ये सही है कि गलत है? नहीं, गलत है। शनिवार को नहीं रखना चाहिए आपको। अच्छा, बुधवार को, शुक्रवार को? बुधवार की मीटिंग भी आपकी एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं होती। अच्छा, पर तो कौन ठीक सा है, सही? ठीक है, फिर आप गुरुवार को करें अच्छा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रवार को करते नहीं हैं। तो गुरुजी मुझे बताया गया था कि मतलब मेरे सभी ग्रहों में गुरु ग्रह काफी कमजोर है, तो इसलिए मैं संकोच करता था गुरुवार को मीटिंग रखने में या किसी पावरफुल काम को करने देखिए, से। आपको एक जानकारी दे देते, जीवन में जब जब बड़ा धन लाभ होगा वो गुरुवार के दिन होगा। अच्छा अच्छा। आप इस तो पर बाकी हैं? तो गुरुजी एक चीज मुझे और बता दीजिए, मेरा सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है और सबसे बुरा कौन? कोई अच्छा ग्रह नहीं होता कुंडली में। ये आप ये बड़े रहस्य की बात खोल देते हैं। अच्छा 9 ग्रह हैं, जिसमें 2 ग्रह राहु केतु छाया ग्रह हैं, 2 संपात बिंदु, बाकी 7 ग्रह हैं। जी जी। और मजे की बात, ये ग्रह गोचर के हिसाब से बदलते रहते हैं। गोचर ग्रह एक डाकिया, एक कोरियर की भांति काम करता है। ओके ओके। एक डाकिये की भांति गोचर का ग्रह लाकर आपके पिछले जन्मों के कर्मों की पोटली आपके दरवाजे पर छोड़ जाता। ओके। तो जब अब मान लीजिए कि 7वां गुरु गोचर करके आपको पत्नी दे रहा है, जी जी। तो पता चला कि गुरु लग्न में गोचर करके पत्नी की मृत्यु कर रहा है, तब बताइए गुरु को अच्छा कहें कि गुरु को खराब कहें? नहीं, ये तो फिर ये ईश्वर की लीला हो गई। एक्चुअल में क्या है, इन्हीं ग्रहों को पूरी जिम्मेदारियां दी गई हैं। जी जी। तो ये ग्रह घूमते रहते हैं और अपने हिसाब से आदमी को नचाते रहते हैं। जी जी। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये ग्रह कारक है, ये अकारक है, ये अच्छा है बुरा। अगर कोई ग्रह अच्छा, मान लीजिए शनि ग्रह आपका अच्छा है, जी जी। तो फिर शनि ग्रह की 19 साल की महादशा में कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए सिवाय अच्छे के। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा तो होता नहीं है। नहीं, क्या गुरुजी मुझे बताया गया था कि जैसे मैं तुला लग्न से बिलोंग करता हूँ, तो तुला लग्न हम मतलब समझ शनि गए। देव। हाँ, पंचमेश चतुर्थेश शनि होगा, इसलिए उनने बोला होगा। जी जी। देखिए, सच बात बताऊं तो ये बात जिसने भी बताई है वो नाम मत खोलिएगा, मैं बोल देता हूँ सच बात। जी। सच बात यह है कि जिस आदमी ने भी आपको ये बात बताई उसको ज्योतिष का सिर्फ और सिर्फ बेसिक ज्ञान है, डीपली ज्ञान नहीं है। अच्छा। अब अगर वो कहते हैं कि शनि यहाँ पर कारक है, तो शनि और सूर्य दोनों 10वें घर में साथ में पड़े हैं, तो मैं दावा करता हूँ जी। कि दोनों अच्छे नहीं हैं। अच्छा। दोनों अच्छे नहीं हैं। 12वां राहु, 8वां मंगल, 10वें सूर्य शनि, ये अग्नि योग बनेगा। ये ऊपर से आपको गिराएंगे और मेजर चोट देंगे आप। अच्छा अच्छा। सदैव आपको शिखर से शून्य पे लाते रहेंगे, शिखर से शून्य पे। और आप स्वीकार करिए, मैं कहता हूँ 1977 का जन्म है, आप सदैव शिखर से शून्य पर ही आए हैं। बताइए गलत है कि सही? एकदम सही है, एकदम सही। ये कुंडली बताती है अधः पतन, मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिराना। तो ऊपर से नीचे की ओर सिर्फ जी, मैं समझ नहीं पाता कि मतलब मैंने कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं नहीं चाहा, नहीं, कुछ बुरा नहीं सवाल ये नहीं है। नहीं नहीं, जी, इस जी। पर मत जाइए। तो पिछले जन्म के कर्म विपाक खंड में पहुंच गए। पिछले जन्मों में आपने क्या किया उसको छोड़िए। अगर आप जिद करेंगे तो हम वो भी बता देंगे, पिछले जन्मों का नाम तक बता देंगे। वो हम इसमें पंचायत में पढ़ना नहीं चाहते। हम अगर अपने पे आएंगे तो हम क्या क्या बता देंगे जो आदमी सोच नहीं सकता। जी जी। लेकिन मूल बात वर्तमान की बात करें, पिछले जन्म और आगे की छोड़ दें। जो है सो है, प्रकृति के कुछ रहस्य, उनको रहस्य रखना चाहिए। जी जी। अच्छा गुरुजी, एक चीज और पूछूंगा। मैं जो अभी ये नौकरी छोड़ा हूँ, क्या ये मैंने छोड़ के सही किया कि गलत किया? गलत किया है आपने।
क्योंकि आपका समय खराब था और समय ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आप निर्णय नहीं ले सके। स्वाभिमान, सम्मान, सिद्धांत की दृष्टि से सही किया, लेकिन नौकरी छोड़कर इस समय पर गलती की, क्योंकि समय खराब है। ठीक है। जी तो जी खराब समय में आप अच्छा निर्णय ले ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि साथ नहीं देती। जी तो आपकी कुंडली बताती है, सूर्य, शनि जिनको अच्छा कह रहे हैं लोग, अब ये चारों के चार ग्रह आपको ऊपर से नीचे पटक रहे हैं। ऊपर से नीचे गिराना मतलब ये नहीं है कि 10 मंजिल से नीचे गिरेंगे, इसका मतलब ये है कि आप हमेशा ऊपर से नीचे आते रहेंगे, ऊपर से नीचे आते रहेंगे। और एक दिन ऐसा भी होगा कि कभी खाई में, कभी ऊंचाई से गाड़ी आपकी गिरे और नुकसान हो, कष्ट हो, तो वो सब अपन निकाल लेंगे, वो कोई टेंशन नहीं है। पहले आप स्टेबल हो जाइए, सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी इसे शेयर करिए। धन्यवाद। जी, प्रणाम गुरु। सुखी है। जन्म कुंडली से सब कुछ पता चल जाता है। एक कॉल ले लेते हैं, पता नहीं किसकी क्या जरूरत है, क्या समस्या है। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? सर, मैं रायपुर से बोल रहा हूँ सर। मनीष कुमार साहू, धनसुली गांव है मेरा। अच्छा मनीष जी, तारीख समय बताइए। आज का तारीख सर? अरे आज की तारीख तो 27 जून 2022 है, हमें भी पता है। आप जी जी। जिस दिन आप जैसे आदमी इस दुनिया में प्रकट हुए, वो तारीख बड़ी विचित्र होगी, वो बताइए। बताइए, जब आपका जन्म हुआ हो, जन्म तारीख बताइए। 19/4/97 का है सर। 19/4/1997। समय बताइए साहू जी। वो तो पता नहीं है सर मेरे को। फिर कुंडली कैसे बनेगी? क्या हिमांशु नाम बताया ना? मनीष कुमार मनीष साहू। नहीं तो जन्म का समय तो कुछ पता होगा आपको, मोटा मोटी बताइए। फिर भी इसे घर में बताते हैं कि सुबेरे सुबेरे हुआ था, 7-8 बजे के आसपास करके बताते हैं। कोई बात नहीं, हम उसी टाइम को डाल लेते हैं। कहाँ का जन्म है? रायपुर का? धनसुली सर, गांव का नाम धनसुली है, जिला रायपुर है। कोई बात नहीं। मैं बहुत दिन से रायपुर सर। हाँ, रायपुर से कितनी दूर है? रायपुर से 15 किलोमीटर दूर है सर मेरा गाँव। आपकी कुंडली बताती है कि मकान के दरवाजे के बाहर सामने सीधे हाथ तरफ ईंटों का ढेर या बिना छपी दीवार होना चाहिए। सही है कि गलत है, बताइए। जी सर, सही है। कुंडली ये बताती है आपके घर के सामने तरफ आसपास बेलपत्री का, जासौन का, अनार का, आम का कोई पेड़ लगा होना चाहिए। सही है कि गलत? जी सर, लगा है। बेल का पेड़ है और अनार का है। अनार भी लगा है, हमने कहा बेल भी लगा। ठीक है। जी। कुंडली ये बताती है कि आपके घर में बिल्कुल भी शांति नहीं रहती, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता। सही है कि गलत? सही है सर। और आपका मन बहुत अशांत रहता है, और आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो आपको हमेशा चूना लगाते हैं, परेशान करते। सही है कि गलत? सही है सर। कुंडली बिल्कुल सही है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा तबीयत कम से कम 8 से 9 महीना हो गया है। पेट दर्द है क्या? पेट दर्द है, सिर घूमा घूमा लगता है, हाथ पैर पीठ मुंह पूरा एकदम अजीब सा दर्द करते हैं सर। सिर चकराता है, और अभी टेस्ट करवाया हूँ तो पथरी निकला है, लेकिन अजीब हो गया हूँ मैं। काम धाम बंद करके घर में बैठ गया हूँ सर। आप एक काम करिए, जी सर। अभी हाल तो एक नारियल लीजिए, जी। और नारियल अपने सिर से 7 बार सीधे उतार कर बहते हुए जल में वहीं महादेव घाट में या कहीं भी किसी नदी में छोड़ दीजिए, बहते पानी में। जी सर, 7 बार उतार नारियल को सर? नारियल ऐसा लीजिए और सीधे 7 बार ऐसे उतारिए, जी। और उसको बहते हुए जल में आप छोड़ दीजिए। ठीक है। जी सर। एक मोती रत्न धारण करिए, चांदी में। मोती रत्न होता है, मोती रत्न स्टोन होता है जी। वह चांदी में धारण करिए। जी सर। 2 उपाय हो गए। और तीसरा ये है कि आप जब भी हमसे मिलने आए, रायपुर हम कुछ दिन में आने वाले हैं, आपको अगर रायपुर में हमसे मिलना हो जी जी। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर में लिख दीजिए कि हमें आपसे रायपुर में मिलना है, तो हम आपको फ़ोन कर लेंगे। तो रायपुर में जब हमसे मिलने आए तो एक दिन पहले थोड़े से चावल और 5 लौंग सिर के नीचे एक पुड़िया बनाकर रख लीजिए।
समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? हेलो। 5 लाख समझ गया सर जी। पाँच हेलो 5 लौंग और थोड़े से 1 चम्मच चावल, खड़े चावल, जी। कच्चे चावल, बना बनाया भात नहीं। नहीं समझ गया ना सर, हाँ पुड़िया बना के मुसरिया में रखना है। हाथ सिरहाने रखना है तकिया के नीचे, हाँ हाँ और वह पुड़िया दूसरे दिन बिना खोले, पुड़िया मत खोलिएगा, हमारे पास ले आइएगा रायपुर में। जी। हम उस पुड़िया को देखकर और बहुत कुछ आपको बता देंगे और क्लियर कर देंगे और आपको ठीक कर देंगे, दोबारा परेशानी नहीं होगी। जी सर हाँ। ठीक है, जी सर हाँ। चलिए आप इसे शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। ठीक, हाँ तो सुनिए ना सर, हाँ बताइए। सिर एकदम घुमा घुमा लगता सर, कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। नारियल वाला प्रयोग तो करिए, वो मोती पहनिए। अच्छा ठीक है सर हाँ। ठीक, ठीक हो जाएंगे, चिंता न करिए। ठीक, दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी कोई बीमारी? नहीं बीमारी मारी नहीं, ठीक हो जाएंगे, इतना करके तो देखिए आप। जी जी ठीक है सर, बिल्कुल हाँ। हेलो 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 हेलो, जी, कौन, कहाँ से? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा था। जी, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम राजेश रत्नानी है। राजेश। जी, राजेश जी, तारीख समय बताइए। मेरा 25 सितंबर 1968। 25/9/1968 है ना? रात्रि 10 बजे। रात्रि 10 बजे। कहाँ का जन्म है? नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर। 25/9/1968 रात्रि 10 बजे, नागपुर है ना? जी नागपुर में। 1 मिनट लाइन पर रहिए राजेश जी। जी पहले आपकी कुंडली को जांचते हैं, सही है कि गलत है ना? जी। अगर आपकी कुंडली सही है तो आपके घर में बड़ा ही अशांति का वातावरण रहता है, सही है कि गलत है बताइए। हेलो। ऐसा कुछ नहीं है हमारा। कुंडली तो बताती है, अगर ये कुंडली सही है, जन्म का समय 10 बजे है, 25/9/1968 है, नागपुर का जन्म है, तो घर में तो आपके एक दिन शांति नहीं रहती होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई मतलब हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जन्म के समय में अंतर होगा। एक और टाइम लिखा है 10:20। तो ऐसा बताइए ना, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता हम बोले और हो ना। 10:20 रात्रि। जी अब इससे देखते हैं क्या निकलता है, आप बताइएगा। क्योंकि सबसे पहले तो हम कुंडली जांचते हैं, हमारी खासियत तो यही है। जी 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 जी। इस कुंडली के अनुसार आपके मकान में बादामी रंग या क्रीम कलर होना चाहिए, सही है कि गलत? हेलो, एक आवाज नहीं आ रही महाराज जी आपकी। हेलो हेलो, आई आवाज? हाँ आवाज, जी जी। इस कुंडली के अनुसार आपके मकान में क्रीम कलर या बादामी रंग होना चाहिए, सही है कि गलत बताइए। वो किसका कलर है? कुंडली ये बताती है कि आपके घर के बाहर, दरवाजे के बाहर सीधे हाथ तरफ सामने बिजली का खंबा या नीम का, आम का, अशोक का कोई पेड़ लगा होगा, सही है कि गलत है बताइए। बिल्कुल सही है, हमारे घर में नीम का और आम का पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, आपकी कुंडली बताती है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, सही है कि गलत है बताइए। बिल्कुल सही है महाराज जी। और पिछले 2 महीने से आप बहुत परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, सही है कि गलत है बताइए। ये बिल्कुल सही है जी। कुंडली सही है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा था कि कुछ दिनों में बिजली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है हमारे बिजनेस में जी जी। क्या फाइनेंशियल लेकर जो है थोड़ा दिक्कत जा रही है। क्या कर रहे हैं आप? मेरा बैग का मटेरियल देखता है, जो बैग वगैरह की लेडीज वगैरह देखना चाहते हैं, बैग वगैरह, अच्छा। तो मटेरियल देखता है उसका। अच्छा, रॉ मटेरियल बेचते हैं। जी 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 जी। आप एक काम करिए, जो शुक्रवार का दिन होता है ना, जी शुक्रवार के दिन भुने हुए जो चने होते हैं, चने और गुड़, जी।
वो गरीबों में बांटिए, गरीबों को खिलाइए। गरीबों जो आते हैं मांगने उनको भुने हुए चने और गुड़ दान किया करें। इससे आपके व्यापार में फर्क आएगा। दूसरी बात, आप ऐसा करिए कि हमारे जो नंबर चल रहा व्हाट्सएप में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? नहीं, व्हाट्सएप में उसमें देख के व्हाट्सएप किया था मैंने मैसेज। तो 9303994355 व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप लिख दीजिए तो हम आपको एक धन वृद्धि का मंत्र भेजते हैं। आप लिख दीजिए धन वृद्धि की लिंक और सुंदरकांड की लिंक, ये दोनों आप लिख दीजिए, हम भेज दे रहे हैं। और आप आने वाले समय में गाड़ी का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। दूसरी बात, आने वाले समय में कर्ज बिल्कुल ना लें। आने वाला समय आपको बहुत परेशान करेगा, कर्जदारों के फ़ोन आएंगे और आप परेशान रहेंगे। दो कौड़ी के आदमी को साहब बोलना पड़ेगा, काम नहीं बनेगा और कर्ज परेशान करेगा। तो आप लिख दीजिए धन वृद्धि की लिंक और सुंदरकांड की लिंक। हम भेज देंगे, उसको सुनिए। लेकिन इसका नियम ये है कि आपको YouTube से ही लिंक टच करके सुनना है, आपको डाउनलोड नहीं करना है। डाउनलोड करेंगे तो उसकी चौघड़ियाँ बदल जाएगी। आप सिर्फ उसी से सुनिए जो हमने अपलोड किया है। थोड़ा सा नेट खर्च होगा, होने दीजिए, लेकिन उसी से सुनिए, ठीक है? अभी जो कर्जा वगैरह उधर जाएगा उसके बाद हमारा भी। हम वही बोल रहे हैं कि अब आने वाले समय में कर्जा आपको बहुत परेशान करेगा और कर्जदार परेशान करेंगे, इसलिए अब आपको नया कर्ज नहीं लेना है। ठीक है, इतना कर लीजिए। और चाहें तो हम रायपुर आते रहते, रायपुर में मिल लीजिए, कुछ दिन में आने वाले हैं। रायपुर में हमेशा हर महीने आते हैं, 2008 से आते, पंडरी में पुनीत होटल में आते हैं। आप चाहें तो हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर लिख दीजिए कि हमें रायपुर में मिलना है, तो आपका नंबर लगा दिया जाएगा। जी। आपको फ़ोन कर लिया जाएगा, आप मिल लीजिएगा, है ना? जी धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आना सामान्य सी प्रक्रिया है, सामान्य सी बात है। सबके साथ कुछ ना कुछ लगा रहता है, लेकिन भगवान करे सबके दुख धीरे धीरे दूर होते जाएं तो मनुष्य को ये खुशी रहती कि चलिए संघर्ष आया फिर निकल गया, कम से कम मनुष्य सुखी हो गया। आप लोग कमेंट में जैसा रास्ता बताया जा रहा है उसी तरीके से कमेंट करिए। पहले नक्षत्र टाइप करिए, नक्षत्र लिखिए और उसके बाद 4 डिजिट मोबाइल के डाल दीजिए। फिर ग्रह लिखिए, 3 डिजिट डाल दीजिए। फिर उसके बाद शहर का नाम लिखिए, 3 डिजिट फिर डाल दीजिए। ऐसा करने से आपका पूरा का पूरा मोबाइल नंबर हमारे यहाँ कमेंट बॉक्स में आ जाएगा और हमारे यहाँ से आपके मोबाइल नंबर पर फ़ोन आ जाएगा। हमारी आपकी सीधी बातचीत हो सकेगी। कहीं आपके व्यापार को किसी ने बांधा तो नहीं है, या आपके व्यापार में जो बाधाएं आ रही हैं उनका कारण क्या है, यह जानना चाहते हैं तो हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़िए और अपनी कुंडली दिखाइए और अपना समाधान प्राप्त करिए निःशुल्क। जो लोग हमसे रायपुर में मिलना चाहते हैं, हमारे नंबर 9303994355 पर व्हाट्सएप कर दें कि हमें रायपुर में मिलना है। रायपुर में आप व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, पंडरी में पुनीत होटल में। जब हम पहुंचेंगे कुछ दिन के बाद रायपुर तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। रायपुर में हमारी आपकी भेंट हो जाएगी, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक कॉल ले लेते हैं, पता नहीं किसकी क्या समस्या है। हेलो जी, कौन, कहाँ से? जी प्रणाम, जय श्री राम गुरु जी। मैं रवीना बात कर रही हूँ जबलपुर से। रवीना जी रवीना जी, बताइए। जी आचार्य गुरु जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। तारीख बताइए, उनका नाम क्या है? जी उनका नाम सचिन शिवहरे। सचिन शिवहरे। जी। तारीख बताइए बेटा उनकी। 29 मई 1985। समय बताइए। सुबह 10:10। ये थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है।
समय बाकी 10 मिनट है। उनकी माता जी के कहाँ का जन्म है? जी जबलपुर का जन्म है। 1 मिनट लाइन पर रहिए। देखिए, इनकी ये कुंडली अगर सही है जी तो इनका मन घर में नहीं लगता, बाहर लगता है। घर में ये ज़्यादा देर नहीं रुक पाते। सही है कि गलत? नहीं, इनका मन अधिकतर घर पे ही लगता है। फिर ये जन्म का समय सही नहीं है, और आपने कहा भी है कि जन्म समय सही नहीं है। जी 10:10 है इनकी माता जी के अनुसार। आप 10 से 11 ले सकते हैं। अच्छा, 10 बजे से 11 बजे तक लिया जा सकता है, सुबह ना? जी आप ले सकते। जी सुबह हम्म, 29 मई 1985 है इनकी डेट ऑफ बर्थ। हाँ, वो तो हमने लिख ली है। जी देखिए, इस कुंडली के अनुसार इनके जीवन में स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं है। सही है कि गलत है? सही है। सही है, थोड़ा जोर से बोलिए। जी सही है पंडित। इनकी कुंडली अगर सही है तो पिछले 2 सालों में इनका वजन बढ़ा है। सही है कि गलत है? नहीं वजन तो नॉर्मल ही रहा है इनका। नहीं, इनका वजन 2 साल में बढ़ना चाहिए, तनाव बढ़ना चाहिए, और पत्नी को कुछ अस्वस्थ होना चाहिए, स्वास्थ्य खराब होना चाहिए। हाँ स्वास्थ्य में तो हम है, मुझे मतलब बच्चे की परेशानी है। देखिए, पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित भी तकलीफ आपको होनी चाहिए। हाँ पेट से संबंधित ही ले लीजिए इसको, क्योंकि मुझे हार्मोन डिस्टर्बेंस है। हाँ बिल्कुल, कुंडली सही है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी अभी मेरी मम्मी जी की प्रॉपर्टी है। मेरी आपसे कल बात हुई थी। मम्मी जी की प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी सिर्फ मम्मी जी की प्रॉपर्टी में छूटे वक्त में मेरी माँ को, मेरे हस्बैंड को, उसके भाई को, जब हम सबको हटा दिया गया, पर उसमें से निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है हमारा। हम लोग सही होकर भी क्यों मतलब निकल नहीं पा रहे हैं। झूठे मामला बन चुका है हम लोगों के ऊपर, उसमें कहीं से राहत नहीं मिल रही है। आप एक काम करिए, जी अपने पतिदेव से कहिए कि 1.25 मीटर नीले रंग का, ब्लू कलर का कपड़ा ले लें। उस कपड़े के ऊपर 1.25 किलो हरी वाली, खड़ी वाली मूंग रखनी है। कौन सी हरी वाली? खड़ी मूंग। खड़ी मूंग जी 1.25 किलो। 1.25 किलो। उसकी पोटली बनाकर शिव जी से स्पर्श करा दें। जल छिड़क देना मूंग में और कपड़े में। जल छिड़क देना, पवित्र हो जाए। जी और वह पोटली शिवलिंग से स्पर्श करा देना, शिव जी से स्पर्श करा देना। और वह पोटली शिव जी से स्पर्श कराने के बाद वह जो 1.25 किलो बाजरा है, बाजरा की दाल? नहीं मूंग नहीं, यहाँ तो बाजरा ले लेना। बाजरा ले लेना, बाजरे का दाना। मूंग को रहने दे, मूंग थोड़ा लेट रिजल्ट देगी, बाजरा जल्दी रिजल्ट देगा। और ये बाजरा शिवलिंग से स्पर्श करा के, और पंछियों को ये दाना चुनने के लिए डाल देना है, और कपड़ा किसी पेड़ के ऊपर लटका देना है, टांग देना है। एक बार करना है, एक बार कर लें। ऐसा करने से आपको मुकदमों में और अन्य समस्याओं में मुक्ति मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी। ठीक है? मैं ये और सवाल था कि इस चीजों से मतलब ये जो मुकदमा लगा हुआ है वो उससे राहत कब तक मिलेगी? और एक मैंने पंडित जी को बताया था, शायद इनकी बता रहे थे कि इनकी जन्म कुंडली में 2 चांडाल योग चल रहा है। कोई चांडाल अंडाल योग नहीं चल रहा। फालतू के चक्करों में मत पड़ना आप। ठीक है? जी चिल्लाने तो ऐसा कहीं कोई योग नहीं। अभी काफी टाइम से बंद ही है, समझ नहीं आ रहा मतलब इस चीजों से कैसे निकले। व्यापार और बच्चे में भी हम लोगों को अब वो दोबारा कभी फोन लगाइए। आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। दोबारा कभी फोन लगाइए, दोबारा कभी कमेंट करिए, तो फिर बात करेंगे। ठीक है? जी धन्यवाद। धन्यवाद।
हेलो हेलो। हेलो, प्रणाम गुरुजी। भगवान सुखी रखे। कौन, कहाँ से? मैं आर्या भारद्वाज बात कर रही हूँ। मैं सागर से बात कर रही हूँ। बोलो बेटा। मैं अपनी नौकरी के विषय में जानना चाहती हूँ। तारीख बताओ पहले, जन्म तारीख, समय वगैरह। 13/4/2002। 13 अप्रैल 2002। समय 4:55 शाम को। 4:55 शाम। कहाँ का जन्म है? सागर का। सागर। आप पहली बार जुड़ी हैं कि पहले भी बात कर चुकी हैं? नहीं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। आपकी कुंडली अगर सही है तो आप बहुत सेंटिमेंटल, बहुत भावुक लड़की हैं। सही है या गलत है बताइए? सही है। कुंडली के अनुसार बनते बनते काम अंतिम चरण में बिगड़ जाते हैं। सही है कि गलत है बताइए? बिल्कुल सही है। सही बात है। हाँ। कुंडली सही, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हम अपनी नौकरी के विषय में जानना चाहते हैं। नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, या किस विभाग में लगेगी, क्या तैयारी करें अभी? देखिए, सरकारी नौकरी लग जाए तो इसे चमत्कार मानिए। हाँ। सरकारी नौकरी की आशा बहुत निर्बल है, बहुत कमजोर है। अच्छा। फिर भी आप प्रयास कर सकती हैं। हाँ हाँ। वो अलग बात है, परंतु सरकारी नौकरी की उम्मीद बहुत कम है। अच्छा। हाँ। और पंडित जी, कुछ पंडित कहते कि भाग्य स्थान में 3 ग्रह हैं। आप थोड़ा देख के बताइए। क्या है? वो तो है, तो उससे क्या होगा? कि वो मतलब सारा काम असफल कर देते हैं। ऐसा नहीं है। ये भाग्य स्थान के जो 3 ग्रह हैं, ये पिता के स्वास्थ्य आयु के लिए अच्छे नहीं माने जाते। हाँ। बाकी ऐसा नहीं है कि असफल करेंगे। भाग्य स्थान में है तो सफल भी करेंगे, असफल भी करेंगे, दोनों तरह की परिस्थितियां बनती हैं। जी जी। पिताजी स्वस्थ हैं आपके? बीमार तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान उनकी रक्षा करे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। हाँ हाँ। जी गुरु जी। ठीक है बेटा। और कुछ? हाँ। और भविष्य कैसा रहेगा, मतलब आगे? भविष्य ठीक है, चिंता की बात नहीं। पिताजी क्या करते हैं आप? हमारे पापा कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ। तो सरकारी नौकरी का बहुत अच्छा योग नहीं है। जी गुरु जी। आप प्राइवेट में जाने की कोशिश करिए। जी गुरु जी। और आप बता सकते हैं किस फील्ड में? और अपने पिताजी के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र सुनिए। चाहें तो आप लिख दीजिए, हम आपको भेज देंगे महामृत्युंजय मंत्र की लिंक। हाँ हाँ। तो आप भी सुना करें उनके लिए, और पिताजी से भी कह दें कि वह भी सुना करें, तो अच्छी बात है। जी गुरु जी। लेकिन ये है कि उसको डाउनलोड नहीं करना। शुभ मुहूर्त में, शुभ चौघड़िया में हमने अपलोड किया है, तो उसे यूट्यूब से ही सुने, लिंक टच करके सुने तो उसका लाभ मिलेगा। जी गुरु जी। तो आप लिख दीजिए महामृत्युंजय मंत्र की लिंक भेजिए, हम भेज देते हैं। हाँ हाँ। इसको ध्यान जरूर दीजिए हमारी बात को। हमें कोई चीज़ दिखती है तभी हम बोलते हैं। ठीक है? जी गुरु जी। ठीक है बेटा, चलिए, धन्यवाद। वास्तव में आप जिनसे प्रेम करते हैं, क्या वह आपका प्रेम निभाएंगे या नहीं? ऐसे प्रश्न अगर मन में आते हैं तो आप लाइव में जुड़िए। रोजाना 8:30 बजे YouTube भविष्यफल चैनल पर हमारा लाइव कार्यक्रम शुरू हो जाता है। क्या जिनसे आपकी शादी होने वाली है वह लड़का या लड़की वास्तव में जीवन भर आपका ईमानदारी से साथ देंगे, या बीच में भंवर में ही छोड़कर कहीं निकल जाएंगे, या धोखा देंगे? जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे आपकी शादी हो पाएगी या नहीं? आप अपने बेटा या बेटी का उज्जवल भविष्य बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा और इसका निराकरण क्या है? ऐसे तमाम प्रश्न यदि आपके मन में हैं, आप बहुत पूजन करते हैं लेकिन उसके बाद भी सफल नहीं होते, उल्टा दुष्परिणाम होता है, तो
ऐसे आपके पूजन में कौन सी गलती हो रही कि जिसका परिणाम आपको नहीं मिलता और उल्टा परिणाम मिल रहा, आप दुखी हैं, बल्कि जितनी पूजन कर रहे हो उतने दुखी हैं, आखिर क्यों? ऐसे प्रश्न अगर मन में उठते हैं तो हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़िए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने खूब मेहनत की है अपने काम में लेकिन परिणाम बहुत कम मिला, आप देखते हैं आपके ही साथ में कोई व्यक्ति हैं वो कम मेहनत करते हैं और ज़्यादा परिणाम पा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? और आपकी मेहनत के बाद भी आपको परिणाम नहीं मिल रहा है, आखिर ऐसा क्यों? ये जानना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ लाइव में 8:30 बजे रात्रि में रोजाना जुड़ना चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। आपका एक कमेंट या एक फ़ोन कॉल आपकी किसी भी तरह की समस्या का निराकरण कर सकता है। ज़रूरत है जुड़ने की। कल हम 8:30 बजे रात्रि में पुनः इसी चैनल पर यूट्यूब भविष्य कल पर लाइव होंगे। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जुड़े रहिए। और अन्य वीडियो, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो पड़े हैं जिनमें अनेक समस्याओं के समाधान हैं। हजारों प्रकार के हजारों वीडियो पड़े हैं, आप देखिए, आनंद आ जाएगा और आपका दुख दूर हो जाएगा। हमें अनुमति दीजिए, कल हमारी आपकी लाइव में फिर भेंट होगी। आप अपनी समस्याओं को लेकर, अपने मित्रों की समस्याओं को लेकर लाइव में जुड़िए। धन्यवाद।